नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ज्योमेट्री हम कर रहे थे। ज्योमेट्री में हम बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर अभी भी मैं कहता हूं कि काफी सारी प्रॉपर्टीज अभी बची हैं। लगभग 50% प्रॉपर्टीज हुई हैं अभी। ठीक है, पर 50% प्रॉपर्टीज अभी भी बची हैं। सर्कल बचा है, क्वाड्रिलेटरल बचा है। पर धीरे 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 करके जैसे आगे बढ़ेंगे, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे, पिछली प्रॉपर्टी ऐसा होगा कि जमनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, फिर जब आप घर पे करेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल में सर ने क्या बताया था। राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, कभी भी आपको प्रॉपर्टी रिवाइज करनी हो ना, ऐसे ही करिए। मान लेते हैं आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करी, मैंने बोला ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब मेरे को इसके बारे में क्या पता है? मेरे को पता है तीनों भुजाएं बराबर, तीनों साइड बराबर, और ये अगर लेंथ है तो ये 2:1 है, ये 2√3 है, एरिया 3√3n² है। इस तरीके से करिए, बहुत बढ़िया रहेगा। और क्या पता है? और ये पता है कि चारों सेंटर एक ही पॉइंट पे होते हैं। और क्या पता है? और ये पता है कि जो लाइन डलती है यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यही मीडियन है, यही माध्यिका, यही कोण समद्विभाजक, यही कोण समकोण, ये कोण समद्विभाजक हो गया, और यही आपका लंब द्विभाजक हो गया। ठीक है, यानी इन सेंटर, सरकम सेंटर, वो सारे पॉइंट एक ही हो गए। ये सारी जानकारी मेरे पास है। और कोई प्रॉपर्टी पता है? और कोई प्रॉपर्टी नहीं पता मेरे को। अगर होगी भी तो ध्यान आ जाएगी आगे। एक प्रॉपर्टी पता थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था, ये कि ये 1/3 काटती है। ठीक है, ये जब क्वेश्चन करेंगे तब और रिवाइज हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पीडल ट्रायंगल। ठीक है, दो तरीके के ट्रायंगल होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल सकता है। एक तो मीडियल ट्रायंगल और एक पीडल ट्रायंगल। मीडियल ट्रायंगल क्या होता है? जो मिड पॉइंट के साथ बनता है, इसे आप मीडियल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, पीडल ट्रायंगल कौन सा होता है? पीडल ट्रायंगल ये होता है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, किसी त्रिभुज के अंदर आपने लंब डाले, लंब ये कट गया, और ये जो ट्रायंगल बना इसे आपने पीडल ट्रायंगल बोल दिया। ठीक है, ABC का DEF, पीडल ट्रायंगल, मीडियल ट्रायंगल, हिंदी में भी यही बोला जाता है। ठीक है, OA बराबर होता है 2R cos A, OB बराबर होता है 2R cos B, OA 2R cos A, OB 2R cos B, OC 2R cos C। इस पे बेस भी मैं क्वेश्चन क्लास में ही लूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये, अब ध्यान से देखिएगा। AB पैरेलल टू CD, मान लेते हैं दो पैरेलल लाइन है। इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखिए, अगर दो पैरेलल लाइन है, इसके बीच में अगर मान लेते हैं मैंने एक ट्रायंगल बनाया ये इस आधार पर। ठीक है, अब मैंने एक और ट्रायंगल बनाया, एक और त्रिभुज बनाया मैंने ये वाला, तो इन दोनों का क्षेत्रफल समान रहेगा क्योंकि ये समान आधार पर है पैरेलल लाइन के बीच में। मान लेते हैं मैं एक और बनाता हूं, ये भी सेम रहेगा। मान लेते हैं एक और बनाता हूं, ये भी सेम रहेगा। मान लेते हैं यहां पर एक और बना दिया। तो ये जितने भी त्रिभुज आपने बनाए सबका आधार सेम है, और क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में, समांतर रेखाओं के बीच, इसलिए इनकी हाइट सेम रहेगी। हाइट सेम रहने के कारण और बेस सेम रहने के कारण इनका क्षेत्रफल समान रहेगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज की PDF, चलिए प्रॉपर्टीज की PDF में डलवा दूंगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज की PDF डल जाएगी आपकी, आज डल जाएगी। अब आते हैं इस पे थील्स थ्योरम। अगर ध्यान से देखिए DE है, DE अगर BC के पैरेलल है, बहुत ध्यान से एक बात देखिएगा, मैं DE BC कुछ नहीं बता रहा आपको, मैं कह रहा हूं इसे भूल लीजिए, इसे ध्यान रखिए। ये क्या है? एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, इसमें एक रेखा बनाई मैंने। ठीक है, ये जो रेखा है ये इसके समांतर है। आप ऐसी बहुत सारी रेखा बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही रेखा बन सकती है। ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा हमेशा, हमेशा। यानी अगर ये x है, एक सेकंड रुक जाइए, अगर ये x है, ठीक है, ये y है, ये z है, ये t है, तो x/y बराबर आएगा किसके? z/t के, है ना। x/y z/t के बराबर आएगा। साथ के साथ
एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर होगा किसके, जेड अपॉन जेड प्लस टी के। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी भी लग सकती है, यानी जो इन दोनों का अनुपात है वो इन दोनों का होगा, जो ये अपॉन ये पूरा होगा वो ये अपॉन ये पूरा होगा। ठीक है, मैंने ए डी बी सी ये सब चीजें आपके दिमाग से निकाल दी, मैंने सिर्फ ये बताया कि डायग्राम में कैसे देखना है, कौन सा किसके बराबर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन से पहले कुछ प्रॉपर्टीज, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी। अब मैं ये प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं आपको, ये ध्यान से समझनी है सभी को। कॉन्ग्रुएंसी जिसे हम बोलते हैं सर्वांग समता, और सिमिलरिटी जिसे हम बोलते हैं समरूपता। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है ध्यान से देखिएगा। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है एक जैसा होना। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये है। सिमिलरिटी का मतलब क्या है, एक जैसा दिखना। ठीक है, अब आप दोनों में देखिए क्या फर्क मिला आपको, ध्यान से देखिएगा। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है एक जैसा होना, सिमिलरिटी का मतलब है एक जैसा दिखना। ठीक है, दोनों चीजों में कितना फर्क है, देखिए बहुत ज्यादा फर्क है। एक जैसे दिखते सभी लोग हैं पर एक जैसे सारे होते नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए इसी चीज को, इसको आपको कैसे समझना है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है एग्जैक्ट रेप्लिका, एग्जैक्ट सेम। ठीक है, शेप एंड साइज। ठीक है, सिमिलरिटी का मतलब होता है सेम शेप, एक जैसी शेप होना। यानी ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलूं ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल, ठीक है एक रेक्टेंगल बनाया मैंने यहां पर, ये रेक्टेंगल यानी एक आयत, ये आयत और ये जो स्क्रीन नजर आ रही है आपको बोर्ड, ये पूरा ये सिमिलर है, ये एक जैसे दिखते हैं पर ये एक जैसे है नहीं, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, अगर आप देखें ये जो क्लास चल रही है आपके सामने, ठीक है स्क्रीन पर, ठीक है ये रेक्टेंगल पार्ट है ये। ठीक है, और अगर आप जिस भी कमरे में बैठे हो तो सामने की दीवार देखें तो वो भी इसी की जैसी नजर आ रही है, यूं रेक्टेंगल सी नजर आ रही है। तो ये दिखने में तो एक जैसे हैं पर ये एक जैसे है नहीं। ठीक है, तो मेन बात है कि एक जैसा होना। अगर आप देखें जिस कमरे में आप बैठे हैं, ध्यान से देखिएगा, जिस कमरे में आप बैठे हैं उसकी सामने वाली दीवार और उसकी पीछे वाली दीवार वो एक साइज की है, एक जैसी दिखती है। आप जिस कमरे में बैठे हैं उसकी राइट साइड वाली दीवार, उसमें लेफ्ट साइड वाली दीवार वो एक साइज की है, साइज एक है और शेप एक है। इसका मतलब वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, एक जैसे ही हैं दो चीजें। तो एक जैसी अगर दो चीजें होती हैं तो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। एक जैसी दो चीज दिखती हैं तो उन्हें हम सिमिलर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये मैंने बताया आपको कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी। अब कॉन्ग्रुएंसी साबित करने की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, हम धीरे धीरे करके उन सभी प्रॉपर्टीज पे आने वाले हैं। ठीक है, कि कॉन्ग्रुएंसी को लगाकर आप ट्रायंगल के अंदर या और फिगर के अंदर कॉन्ग्रुएंसी कैसे कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो सारी चीजें अभी हम देखने वाले हैं। अगर मैं आपसे बोलूं सबसे पहले रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी हम पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी अगर मैं देखता हूं, ये आपके सामने है। सबसे पहला रूल है ट्रिपल एस। ठीक है, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, अब एक एक करके मैं सारे रूल पढ़ा तो रहा हूं पर ये रूल ना आपको याद नहीं करने। अगर आप सोचना मैं याद कर लूं ट्रिपल एस ऐसे ऐसे ऐसे, ये याद नहीं करने हैं आपको। ठीक है, आपको जब क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होंगे तब अपने आप समझ आ जाएंगे। अभी मैं केवल बता रहा हूं ये है क्या। जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर भी होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैं आपसे बोलूं
ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक है, दोनों त्रिभुज हैं आपके सामने, ठीक है। अगर ये सेम साइज के होंगे तो ये कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। अगर ये केवल दिखेंगे एक जैसे तो ये सिमिलर हम हो कर सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं एक जैसी शेप के अगर हों ये, ठीक है। अब बहुत ध्यान से एक चीज और समझनी है आपको, कॉन्ग्रेंसी के अंदर जो लिखने का तरीका होता है यानी राइटिंग ऑर्डर, वो मैटर नहीं करता और उस पे बेस आपको क्वेश्चन मिलेंगे भी नहीं, पर सिमिलरिटी के अंदर मैटर करता है, राइटिंग ऑर्डर मैटर करता है। देखिए एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी समझ आती रहेगी आपको धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर राइटिंग ऑर्डर बहुत मैटर करता है, यानी जरूरी नहीं है अगर आपने ये लिखा कि एबीसी सिमिलर है पी क्यू आर के, तो एबीसी पी आर क्यू के सिमिलर नहीं हो सकता, ठीक है। बात पी क्यू और आ रही है, पर उसका जो ऑर्डर है वो बहुत मैटर करता है, उस पे बेस क्वेश्चन बन जाते हैं सिमिलरिटी में। कॉन्ग्रुएंसी में वो क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब मैं कॉन्ग्रुएंसी पे आऊंगा, कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूंगा आप सभी को। सबसे पहले है ट्रिपल एस, यानी तीन भुजाएं अगर बराबर हैं, ध्यान से देखिए, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा पी क्यू आर के, ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया पी क्यू आर के। ये कॉन्ग्रेंसी का सिंबल है, इक्वल्स टू के ऊपर अगर हम ये लगा लेते हैं, ठीक है, तो ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट हो गया, यानी ए बी सी और पी क्यू आर बराबर हो गए। एक ट्राइंगल है जिसकी ये भुजा, उसकी दूसरे की ये भुजा, इसकी ये भुजा, दूसरे की ये भुजा, इसकी ये भुजा, इसकी ये भुजा बराबर है, तो दोनों एक जैसे ही होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। कॉन्ग्रेंट अगर है तो एरिया सेम होगा, कॉन्ग्रेंट अगर है तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ट्रिपल एस, यानी तीनों साइड बराबर हो। अगली प्रॉपर्टी आती है एस ए एस, ठीक है, अगली प्रॉपर्टी आती है एस ए एस, साइड एंगल साइड। दो साइड सेम है, उसके बीच वाला कोण सेम है, ठीक है, तो ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। आप अगर देखें दो साइड अगर सेम है, बीच वाला एंगल सेम है, तो एरिया तो वैसे ही सेम हो गया, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, वो आपको नजर आ रहा है, ये तो वैसे ही सेम हो गया। यानी दो साइड अगर सेम है, उनके बीच वाला कोण सेम है, तो आप ये बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज जो है वो आपके कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, ए एस ए, दो एंगल सेम है, उनके बीच वाला भुजा जो है वो बराबर है, तो एंगल साइड एंगल से हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। अभी इसमें ना क्वेश्चन जब लूंगा तब बहुत अच्छे से क्लियर होगा, अभी केवल देखिए कि चीजें हैं क्या क्या। ए एस, दो एंगल और उसके बगल वाली साइड, दो एंगल उसके बगल वाली साइड, ठीक है, बगल वाली साइड आपकी ये भी हो सकती है, वो भी हो सकती है, ठीक है, दो एंगल उसके बगल वाली साइड अगर बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। अब मैं आगे जाता हूं, अब मैं आता हूं सिमिलरिटी पे। देखिए कॉन्ग्रुएंसी से ज्यादा सिमिलरिटी का इस्तेमाल होता है। कॉन्ग्रुएंसी अगर 20% यूज होगी तो सिमिलरिटी 80% यूज होगी, ठीक ठीक है। आइए देख लेते हैं एक बार, ध्यान से समझिएगा। सिमिलरिटी के अंदर बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, और ये मैं ये कहता हूं कि ज्योमेट्री की जान है एक तरीके से। ज्योमेट्री मेंसुरेशन में जो बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन आते हैं उन सबकी जान है ये, और अगर किसी व्यक्ति ने ये समझी भी है ना तो वो आंख बंद करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, बहुत आराम से कर सकता है। सबसे पहले देखिए ये लिखा है सेम शेप साइज में और मे नॉट बी सेम, साइज सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन राइटिंग ऑर्डर ऑफ द सिमिलरिटी, ये मैंने बताया था, राइटिंग ऑर्डर पे क्वेश्चन बन जाते हैं सिमिलरिटी के अंदर, ठीक है। अब सिमिलरिटी आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? कोई अगर त्रिभुज है पहला और कोई त्रिभुज है दूसरा, अगर इसके पहला कोण इसके बराबर है, इसका दूसरा कोण इसके बराबर है, तीसरा कोण इसके बराबर है, तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल तो सिमिलर होंगे, पर मेन चीज यहां पर क्या है, नाम। नाम अगर देखिए ए एंगल, बी एंगल, बी एंगल, सी एंगल, सी एंगल, ए के कोरोस्पॉन्ड कौन सा एंगल है, एफ एंगल है, तो ए के कोरोस्पॉन्ड एफ लिखेंगे, ठीक है। बी के कोरोस्पॉन्ड कौन सा एंगल है, डी एंगल है, तो बी के साथ डी लिखेंगे और सी के साथ ई लिखेंगे। ए बी सी को मैं ई डी एफ नहीं कर सकता, ना मैं इसे डी ई एफ कर सकता, गलत हो जाएगा। ए बी सी अगर सिमिलर है तो ए जैसा एंगल कहां पर बन रहा है, एफ पे, तो एफ
ए बी के जैसा कहाँ है, डी पे, सी के जैसा कहाँ है, ई पे, तो ए बी सी एफ ई डी ये आ जाएगा, ठीक है, एफ डी ई, ठीक है। एफ ई डी मैंने गलत बोल दिया, देखिए कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एम जी टाइप करिए। भाई मैं सब बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अभी देखिए जो चीज बताइए वो समझ आई नहीं आई, याद नहीं होगी अभी, और ना आपको याद करना, मैंने आपसे बोला नहीं कि ये याद करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डबल ए, ध्यान से देखिएगा। अगला क्या है, अगला है आपके सामने डबल ए। ध्यान से देखिएगा, अगला है आपके सामने डबल ए की प्रॉपर्टी। डबल ए की प्रॉपर्टी ये है, ठीक है, यानी अगर दो एंगल सेम हो, अब डबल ए में और ट्रिपल ए में कोई फर्क नहीं होता, डबल ए और ट्रिपल ए एक ही बात होती है। अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल अपने आप ही सेम हो जाएगा, लॉजिकल है वो, ठीक है। तो आप बोलते हैं अगर ये दो एंगल सेम है, ये दो एंगल सेम है, ये किसके कॉरस्पॉन्ड है, एम के कॉरस्पॉन्ड, ये किसके कॉरस्पॉन्ड है, क्यू के कॉरस्पॉन्ड। तो हम ये बोल सकते हैं पी क्यू आर, ये ओ है, पी क्यू आर, पी के कॉरस्पॉन्ड क्या था, ओ था, क्यू के कॉरस्पॉन्ड क्या था, एम था, आर के कॉरस्पॉन्ड क्या होगा, एन होगा। और ये सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी रहती है, सबसे बेस्ट, ठीक है। सबसे जल्दी देखने के लिए अगर मैं देख पा रहा हूं कि किसी त्रिभुज के अंदर दो एंगल सेम है दूसरे त्रिभुज के, तो वो सिमिलर हो जाएंगे दोनों, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, एस एस एस। अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी की एस 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 अलग थी और सिमिलरिटी की अलग है। कॉन्ग्रुएंसी की एस 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 मतलब क्या था, उसका मतलब था तीनों साइड का सेम होना, ठीक है। यहां पर एस 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 का मतलब क्या है, यहां पर मतलब है उनका अनुपात सेम होना। ए बी अपॉन ए बी के कॉरस्पॉन्ड डी ई, बी सी के ई एफ, ए सी के डी एफ। तो अगर ये अनुपात सेम है तो मैं बोल सकता हूं ये त्रिभुज जो है सिमिलर होंगे आपस में, ए बी सी सिमिलर हो जाएगा डी ई एफ के। ट्रिपल एस, ट्रिपल एस का मतलब साइड का रेशियो तीनों अगर बराबर है तो सिमिलरिटी लगा देंगे। आगे आते हैं एस ए एस, साइड एंगल साइड। यदि दो साइड और उनके बीच वाला एंगल, ठीक है, वहां पर भी हमने ये पढ़ा था, एस ए एस पढ़ा था कि दो साइड है उसके बीच वाला एंगल अगर सेम है तो कॉन्ग्रुएंट बन जाता है। यहां पर अगर आप देखें दो साइड है, दो साइड का रेशियो सेम है, अगर ए बी अपॉन डी ई, बी ए सी अपॉन डी एफ, और बीच वाला एंगल सेम है तो हम बोल सकते हैं ए बी सी डी ई एफ के बराबर होगा, बराबर नहीं सिमिलर होगा, ठीक है। यानी ये सिमिलरिटी हम लगा सकते हैं यहां पर। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और इंपॉर्टेंट चीज। अब देखिए सिमिलरिटी मैंने आपको पढ़ा दिया, लगभग 7 8 9 रूल थे, ठीक है। आपने एस एस देख लिया, एंगल साइड एंगल देख लिया, एंगल एंगल साइड देख लिया, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी के अंदर ट्रिपल एस आपने देख लिया। बात आई सिमिलरिटी की तो डबल ए देख लिया आपने, ट्रिपल ए देख लिया, साइड एंगल साइड देख लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज आपने देख ली। अब मैं क्या कहूंगा आपसे, अब मैं कहूंगा कि भाई सिमिलरिटी मैंने पढ़ ली। अगर ऐसा ही पढ़ना होता तो किताब में लिखी हुई है सारी प्रॉपर्टीज, हम उसे लगाते रहते और आंसर आ जाता, पर कुछ डिफरेंस है। प्रैक्टिकली करने का तरीका समझिए। अगर मैं यहां पर आपसे बोलता हूं, एक थोड़ी प्रॉपर्टी और लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन पे आऊंगा मैं, रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर ध्यान से देखिए, जो सिमिलर ट्रायंगल है यानी समरूप त्रिभुज है, उनका जो परिमाप का अनुपात होगा, परिमाप का अनुपात, ठीक है, किसके अनुपात के बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के, भुजा के, माध्यिका के, लंब के, अंत्य त्रिज्या के, कोण समद्विभाजक के, परित्रिज्या के, ठीक है। यानी जो परिमाप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइड के, मीडियन के, एल्टीट्यूड के, इन रेडियस के, सरकम रेडियस के, एंगल बाइसेक्टर के। अगर यही चीज मैं एरिया की बात करता हूं, एरिया अगर बात होगी तो उसमें स्क्वायर आ जाएगा। एरिया प्रोपोर्शनल होता है साइड स्क्वायर के, पेरीमीटर प्रोपोर्शनल होता है साइड के।
साइड का मतलब है जितनी भी सारी चीज हो गई, माध्यिका, एल्टीट्यूड, लंब, ये सारी चीजें। इसी तरीके से यहां पर भी साइड स्क्वायर आपने देखा, ये आ गया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब आती है असली चीज जो हमारी जगह जगह यूज होगी। अब जगह जगह जो चीज यूज होगी ना, वो आपकी ये है, आपके सामने जो लिखा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसे। असली सिमिलरिटी ये है जो आप जगह जगह लगाएंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, सिमिलरिटी का क्वेश्चन में यूज करते हुए डायरेक्ट देखें, बार बार रेशियो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक त्रिभुज है ABC, एक है PQR। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसका ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, इसका ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। ठीक है, सिमिलर है, मुझे ये पता है क्योंकि तीनों कोण बराबर है। अब आप लिखेंगे कैसे, ठीक है, वो देखिएगा। और लिखने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। पहले मैं लिखने का तरीका बता देता हूं। जो एंगल कॉमन होगा उसके सामने वाली साइड का अनुपात बराबर आएगा। ठीक है, अल्फा के सामने BC, अल्फा के सामने PR, तो BC बाय PR आ गया। बीटा एंगल कॉमन, बीटा एंगल कॉमन, बीटा के सामने AC, बीटा के सामने PQ, बीटा के सामने AC था और PQ था। अब यहां मेरे को सिमिलरिटी लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने ये नहीं लिखा यहां पर कि त्रिभुज ABC सिमिलर होगा त्रिभुज QRP के, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं लिखा। ठीक है, ये नहीं लिखना आपको, मैंने ये नहीं लिखना। मैंने ये एंगल देखे, इसके हिसाब से मैंने ये देखा। अब मैं गामा की बात करता हूं तो गामा के सामने AB, गामा के सामने QR, AB अपॉन QR, ये तीनों बराबर हो गए। अगर आप यहां से लिखते, देखिए यहां से भी आप कैसे लिखते हैं, ये देखिए। अगर AB लेंगे इसका, तो इसका क्या लेना पड़ेगा, QR। इसका लेंगे BC तो इसका RP, इसका लेंगे CA तो इसका PQ। आप अगर इससे लिखते हैं तो ऐसा लिखा जाता है, पर मैंने आपसे ये बोला कि भाई इतना नहीं लिखेंगे हम पेपर के अंदर, हम सीधा काम करेंगे। सीधा काम करने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। सीधा काम करने का मतलब ये है, मान लेते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। ठीक है, ये अल्फा है, ये गामा है, ये बीटा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ABC भी लिख देता हूं आपके लिए, ABCDEF। ठीक है, ये भी लिख दिया मैंने आपके लिए। अब मैं ये बोलता हूं, अगर ये 10 है, ये 5 है, अगर ये 10 है, ये 5 है, ठीक है, ये 4 है, तो ये कितना होगा। ठीक है, मैंने आपसे ये पूछा, अगर वो 4 है तो वो कितना होगा। ठीक है, देखता हूं कौन बताता है। अब बहुत ध्यान से देखिए, बहुत विद्वान लोग मिलेंगे आपको। ठीक है, अलग अलग तरीके से कराएंगे क्वेश्चन। आप में से भी बहुत ज्यादा विद्वान है काफी बंदे, जो एक एक चीज को ना जब भी सॉल्व करते हैं, एक एक ऐसा करते हैं कि भाई एक्सप्लेन कर रहे हो किसी को। भाई एग्जाम अगर क्रैक करना है ना आपको, तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। या जब मैं पेपर में बैठा हूं, ऐसा क्वेश्चन है मेरे सामने, क्या मुझे ये लिखने की जरूरत है कि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा? नहीं। पहली गलती जो बच्चा करता है सिमिलरिटी में, वो कहेगा ABC सिमिलर होगा किसके, अल्फा बीटा गामा EFD के। उसके बाद वो करेगा AB अपॉन EF, ठीक है, बराबर होगा किसके, BC अपॉन FD। ठीक है, फिर वो AB की वैल्यू डालता है 10, EF की वैल्यू डालता है क्वेश्चन मार्क,
BC की वैल्यू डालता है 5, FD की वैल्यू डालता है 4, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 8, है ना, ये आंसर आ गया। उसे लगा कि भाई अब मेरे को सिमिलरिटी बहुत अच्छे से आ गई है, पूरी सिमिलरिटी आपके सामने लिख दी। किताबों में भी ऐसे ही लिखा होता, अगर आप किताबें देखें तो यही लिखा होता कि यार ये त्रिभुज इसके सिमिलर हैं, ये अनुपात है, अब एक एक वैल्यू डालो और सॉल्व करो और आंसर निकालो। पर यहीं आपको सोच बदलनी है, थोड़ी सी सोच बदलनी पड़ेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। मैंने आपको ये बता दिया ना सिमिलरिटी कैसे देखते हैं, एंगल सेम है तो सिमिलरिटी सेम है, सिमिलरिटी आ गई, एंगल अगर सेम है तो, है ना। अब मैं क्या देखूंगा, अल्फा के सामने जो भुजा है वो गामा के सामने वाली भुजा के आधी है। अल्फा के सामने जो भुजा है वो गामा के सामने वाली से आधी है। अल्फा के सामने जो भुजा है वो गामा के सामने वाली से आधी होगी, तो किसका आधा होगा? 4, 8 का आधा होगा, 8 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। सिमिलरिटी आपको डायग्राम में लगानी है, मेरे को किसी को एक्सप्लेन नहीं करना वहां पर पेपर के अंदर, ठीक है। तो यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, यही एक बहुत बड़ी गलती है जो लगातार हम घर पे करते हैं, सिमिलरिटी लगाते वक्त। और सिमिलरिटी कम से कम 100-150 जगह लगवा दूंगा मैं आपको, कम से कम बता रहा हूं। पर मेन बात यह है कि लगाने का तरीका आपका यही होना चाहिए, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये सिमिलरिटी है मेरे भाई। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा, यहीं पर ही बहुत सारी चीजें मैं समझाने वाला हूं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। ए क्राइटेरिया सबसे बेस्ट रहता है सिमिलरिटी ऑब्जर्व करने के लिए, आपको पता होना चाहिए। डबल एंगल अगर मिल जाता है तो सबसे बेस्ट रहता है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, ध्यान से देखिए। अगर ये त्रिभुज है, ठीक है, अगर ये त्रिभुज है, आपके सामने त्रिभुज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, देखिए मैं ना आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आपको किताबी भाषा ना लगे, ठीक है। और एक कहते ना कि जुगाड़, कि भाई हाँ इस तरीके से बोला गया कि चीजें एकदम टिक गई दिमाग में, तो मैं उस तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर ये रेखा इसके समांतर बनाई गई, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज का रीजन दूंगा मैं आपको। अगर ये रेखा इसके समांतर बनाई गई, अगर ये रेखा इसके समांतर बनाई गई, ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। ये वाला एंगल कॉमन है। अब मैं देखूं ये छोटे वाला ट्रायंगल और मैं देखूं ये बड़े वाला ट्रायंगल, तो मैं क्या देख पा रहा हूं? मैं एक चीज देख पा रहा हूं, दोनों में एंगल तो सेम है, बिल्कुल सेम है। तो मैं एक बात बोल सकता हूं, अगर कोई त्रिभुज है, इस बात से मुझे क्या तात्पर्य होता है? कंक्लूजन क्या है इस बात का? इस बात का कंक्लूजन ये है कि अगर कोई त्रिभुज बना है, इसके अंदर आपने एक पैरेलल लाइन बनाई है, तो ये छोटा और ये बड़ा, ये क्या होंगे? समरूप होंगे हमेशा। समरूप यानी सिमिलर, हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। कब? जब ये रेखा, जब ये रेखा इसके समांतर होगी, जब ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो ये अपने दिमाग में ना टिका के रख लेना बिल्कुल, कि भाई अगर एक त्रिभुज है, क्योंकि आगे ना मैं पेन फ्री कराऊंगा, दिमाग में डायग्राम बनना चाहिए। अगर ये त्रिभुज है, ये रेखा बनाई गई, तो ये दोनों त्रिभुज हमेशा समरूप बनेंगे, पैरेलल बनेंगे, ऑलवेज, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से समझिएगा, पूरा पोस्टमार्टम है आपके सामने, ठीक है। अब मैंने एक लाइन खींची, मैंने एक लाइन बिल्कुल खींची, ये दोनों क्या होंगे? सिमिलर होंगे, बिल्कुल होंगे जी। अब मैं एक लाइन नहीं खींचता जी, मैं तो 2 लाइन खींच रहा हूं। अब क्या होगा? अब भाई ये छोटे वाला, ये बड़े वाला, ये उससे बड़े वाला,
ये सारे सिमिलर होंगे। अगर मैंने एक लाइन और खींच दी, फिर मैंने एक लाइन और खींच दी, फिर एक और लाइन खींच दी, तो ये जितने भी त्रिभुज बनेंगे ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी सभी जो है सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, सारे के सारे। तो ये दिमाग में ना एक बार छाप के रख लो, जिंदगी में कभी दिमाग से निकलना नहीं चाहिए फिर, कि भाई जितनी भी पैरेलल लाइंस आप बना दें सारे सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे। अब मैं आगे आता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला कि अगर भाई एक त्रिभुज है, देखिए ABCD का इस्तेमाल नहीं कर रहा मैं, केवल इसीलिए कि आपको चीजें अच्छे से समझ आए। अगर ये रेखा इसके समांतर है, ठीक है, ये रेखा इसके समांतर है, हमें तो एक बात पता है, जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात इसका होगा। वो सिमिलरिटी से भी आता है, सिमिलरिटी से ही आता है। अगर मैं बोलूं इसकी वैल्यू 5 है, इसकी 4 है, इसकी 10 है, तो इसकी कितनी होगी? ध्यान से देखिए, हमें पता है जब ये लाइन इसके पैरेलल है 5:4, यानी यही अनुपात इसका होगा, यानी 5 की वैल्यू अगर 10 है तो 4 की वैल्यू 8 हो जाएगी। 8 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 मेरा क्या हो गया? आंसर आ गया। ठीक है, तो यानी ध्यान रखिए जो अनुपात इसका है वही अनुपात इसका होगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, ये लाइन है, ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर वो बोलता है कि भाई वो बोलता है ये लाइन इसके पैरेलल है, मैं नेम दे देता हूं ABC, क्वेश्चन है क्योंकि ये DE, यहीं पर ही बहुत सारी चीजें मैं क्लियर कर रहा हूं, आपको ये बेस रख रहा हूं। अगर वो बोलता है कि भाई AD और AB का अनुपात कितना है? 3:5 है, उसने ये बोल दिया AD और AB का अनुपात 3:5 है, EC की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, तो AE निकालो क्या होगा, और DE समांतर है BC के, है ना। ध्यान से समझिएगा, ये प्रॉपर्टी में ले रहा हूं मैं सारी चीजें, क्योंकि मैं चाहता हूं आप इसको यहीं पर ही फिनिश कर डालें। ध्यान से देखिएगा एक बात, हमेशा एक बात ध्यान से देखिए। अगर ये 3:5 है, 5 क्या है? पूरा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो इन दोनों का अंतर होगा वो ये होगा 2 यूनिट, वो क्या होगा? वो ये होगा। और इस 2 यूनिट अगर ये है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है यहां पर? EC दे रखा है, कितना? 12। अगर 2 की वैल्यू 12 है तो 3 की वैल्यू 18 हो गई। पर मैं इसके लिए लिखूंगा नहीं, बिल्कुल भी मैं इसके लिए बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा। हो सकता है वो 18 ना पूछ के वो पूछ ले आपसे AC बताइए। अब मेरे दिमाग में क्या आता, अगर उसने मेरे से AC पूछा होता, मैं ये देखता कि भाई अगर ये दे रखा है उसने A B C D E, ठीक है, ये है 3:2 है, ठीक है, 3:5 है, 3:5, ये साइड की वैल्यू नहीं है, ये अनुपात है। तो मेरे दिमाग में आता है यार अंतर कितना है? 2 यूनिट, और 2 की वैल्यू कितनी है? 12। उसने पूछी क्या है? पूरी पूछी है, यानी 5 की वैल्यू, पूरा तो 5 है ना, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। 30 मेरा आंसर हो जाता। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं केवल प्रैक्टिकली पढ़ा रहा हूं अभी आपको कि इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा चीजों का। अब मैं और आगे बढ़ता हूं। मान लेते हैं एक त्रिभुज है, ये एक लाइन हो गई समांतर इसके अंदर, ये एक लाइन इसके अंदर समांतर हो गई। देखिए मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन पे क्यों नहीं जा रहा डायरेक्ट, मैं इसलिए नहीं जा रहा, मैं चाहता हूं पहले आप चीजों को समझे, चीजें हैं क्या। ठीक है,
ये लाइन इसके पैरेलल है। अभी सब में वही बात हो रही है जिसमें पैरेलल लाइन है, क्योंकि जहां पैरेलल लाइन होगी वहीं आपका समरूप त्रिभुज बनेगा। ठीक है, अब मैं आपसे क्या बोलता हूं, एरिया की बात ध्यान से देखिएगा। जैसे पीछे दे रखा था 3 ये 5 ये, ठीक है, एरिया का अनुपात कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर वो यहां आ जाएगा, यानी 16 आ गया। ठीक है, अगर ये 3 है ये 5 है, पूरे का एरिया का स्क्वायर एरिया निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर आएगा 25, इसका एरिया निकालेंगे 3 का स्क्वायर आएगा यानी 9, 25 में से 9 जाएगा तो 16 आ जाएगा। हम बेटर है कि सीधा ही ध्यान रखें। अगर मान लेते हैं कि ये होता कि भाई ये 3 है ये 7 है, ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, और ये क्या हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर तो 91 हो गया। तो 91:9 मेरा एरिया का अनुपात हो जाता, ये मेरा एरिया का अनुपात आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आता हूं क्वेश्चंस पे कुछ। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा सारी चीजें। शुक्रिया भाई। भाई सब कुछ बता दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप, बस भरोसा रखिए मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, और मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि ज्योमेट्री ना उस ट्रेडिशनल तरीके से ना पढ़ाई जाए जो ट्रेडिशनल तरीका चलता है। ठीक है, आप देखिए मैं आपको डायरेक्ट ABCD की दुनिया से अलग ले जा रहा हूं। सामने अगर देखें तो ना A लिखा ना B लिखा, बस लॉजिक बताया जा रहा है कि भाई ये इसका स्क्वायर माइनस ये होता है, ये होता है, और वो चीज आपके दिमाग में रिटेन रहेगी। आगे देखिएगा कितना मजा आएगा। अगर मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, क्वेश्चन वेट करिए, ज्योमेट्री सेकंड फाइल कर रहे थे शायद हम, एक सेकंड हो जाइए। भाई सब कुछ कराऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा सा इंतजार है ना। देखिए मैंने आपको बोला ना, फिर दोबारा ये कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बिल्कुल नहीं पड़ेगी, एक बार पूरा होने दो ना, मजा आ जाए ना तो बताना। ये तो कल की हो गई, चलिए दूसरी फाइल लेनी पड़ेगी। अच्छा ये कर रहे थे हम, हाँ बिल्कुल, ये हमने कहाँ तक करी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10th, 11th, एक सेकंड हो जाओ, ये भी नहीं करी हमने, 9th, 8th, 7, यहां से करनी है हमें। ठीक है, यहां से करना है। वेट करिए मैं सब बताऊंगा। देखिए सिमिलरिटी का आज सिर्फ ट्रेलर भी नहीं आया आपके सामने, मैं सही बताऊं सिमिलरिटी का। अभी सिमिलरिटी मैंने बस बताया आपको कि भाई ये ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, सिमिलरिटी टाइप की चीजें हैं, इसमें ये लगता है। मैंने बस अभी ये बताया कि मेरा स्टाइल क्या रहेगा आगे पढ़ाने का। ठीक है, मैं सिमिलरिटी वैसे नहीं कराता बार बार कि ABC सिमिलर टू ये, ABCD सिमिलर टू ये, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कराता। ठीक है, सीधा यहाँ पर देखना है। आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले मैं देख ही लेता हूँ क्या है। इन ट्रायंगल ABC एंगल C इंटरनल बाइसेक्टर मीट AB एट D सच दैट AE इक्वल्स टू ED। ABC अगर 50 है तो आपको निकालना क्या है, CAE निकालना है, CAE एंगल निकालना है आपको क्या होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ABC एक ट्रायंगल है, डायग्राम नहीं दे रखा आपको। C इंटरनल बाइसेक्टर है इसका, AB एट D जो D पे मिलता है,
Each point on CD such that AE और AD ये बराबर है, ABC 50 है, ठीक है। आइए ध्यान से देखते हैं निकालना कौन सा है, CAE निकालना है, ये एंगल निकाल। अब देखिए मैं 100 क्वेश्चन नहीं करा रहा, वो ट्रायंगल के एंगल निकालने वाले हैं, मैं मुश्किल से 10-15 क्वेश्चन कराऊंगा एंगल के ट्रायंगल वाले पे, ठीक है। और उन्हीं में से आपका क्वेश्चन बन जाएगा बहुत प्यार से, क्योंकि आप वो ऑल्टरनेट एंगल, वो अगर एंगल निकाल के खुश होंगे तो दिक्कत आएगी। ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारी प्रॉपर्टी का इंप्लीमेंटेशन हो। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे x ले लेता हूं, है ना, तो ये भी x हो जाएगा, बिल्कुल x होगा भाई। अगर मैं इसे y ले लेता हूं तो ये भी y हो जाएगा, बिल्कुल y होगा। अब केवल ध्यान से देखिए, मैं आपसे ना ये कहूंगा कि ऑब्जर्व करिए, आपको ना लिखना नहीं है। देखिए अगर मैं ये वाले ट्रायंगल की बात करता हूं तो 50 प्लस y किसके बराबर होगा, x के बराबर। 50 प्लस y किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, है ना, एक्सटीरियर एंगल। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, y में ये जोड़ने पर x आ रहा है, y में क्या जोड़ने पर x आता है, y में 50 जोड़ने पर x आता है, तो y में 50 जोड़ेंगे तब x आएगा। 50 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा। मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, केवल ऑब्जर्व करूंगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए मैंने आपसे बोला कि लिखना नहीं है कुछ भी, आप इस डायग्राम को ना ध्यान से देखिए, आराम से देखिए। कई बार पता है क्या हो रहा है, हम घर पे क्या गलती कर रहे हैं, हम चीजें ऑब्जर्व नहीं कर रहे जो एग्जाम डिमांड कर रहा है। हमें आंसर निकालने से मतलब है कि ये क्वेश्चन हमें आता है, ठीक है, चलो भाई 50 डिग्री प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स, फिर अगला लिखा a प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स, फिर ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया। भाई क्यों करें हम क्यों लिखें? चीजें डायरेक्ट हो सकती हैं। देखे तो सही, y के अंदर 50 जोड़ने पर x आ रहा है। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो y में क्वेश्चन मार्क जोड़ने पर x आएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, क्योंकि y में 50 जोड़ने पर ही तो x आता है। 50 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, दोनों साइड बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर हो गए। पहली प्रॉपर्टी ये लगी यहां पर, ठीक है, सम ऑफ इंटरनल एंगल एक्सटीरियर एंगल के बराबर है। दूसरी प्रॉपर्टी ये लगी आपकी यहां पे, ठीक है। फिर तीसरा हमने इक्वेशन इक्वेट किया, तो तीन चीजें हमने यहां पर लगाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, सच दैट BD बाय BC 1/3 है, तो आपको AD का मान बताना है, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, BD जो है BC/3 है, तो आपको AD का मान बताना है। इस पे बेस मैंने आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी बताई थी, अगर ध्यान हो, ये मेंस का क्वेश्चन है। ABCD, ठीक है, BD किसके बराबर है, BC/3 के बराबर है। अगर आप ध्यान से देखें, BD किसके बराबर है, BC/3 के। मैंने आपको एक चीज बताई थी, रिलेशन किस में मिलेगा, रिलेशन मिलेगा इस AD स्क्वायर के बीच में और BC स्क्वायर के बीच में। रिलेशन क्या रहेगा, अगर ये 3 है तो इसका स्क्वायर 9 आ जाता है, और यहां क्या आता है, 3 के बाद 3 से पहले क्या आता है, 2, तो 9 में से 2 गया 7, तो AD स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे सामने, 7BC स्क्वायर, यानी 100/9 ये आ गया। तो ये कितना आ गया, AD इक्वल टू 10/3√7, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। और अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो क्वेश्चन पड़ेगा बहुत बड़ा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, फिर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर आंसर आएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था, ये जरूरी नहीं है BC/3 पर हो, BC/4 पर, BC/5 पर। आपको याद कैसे रखना है, याद ये रखना है वैल्यू किसकी मिलेगी, ये जो लाइन डाली गई है इसका स्क्वायर इधर आएगा, जो ये वाली लाइन है जिस पे डली है
उसका स्क्वायर यहां आएगा, बस ये ध्यान रखना है। जो लाइन डली है उसका स्क्वायर यहां पर, जिस पे डली है उसका स्क्वायर यहां पर, ठीक है। यहां क्या आएगा, अगर ये 3 है तो 9, और 3 से पहले क्या आता है 2, 2 कम कर दिया। अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ 16, और 4 होता तो 4 से पहले क्या आता है 3, 16 में से 3 घटाता 13, फिर मैं सॉल्व कर लेता, आंसर आ जाता। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए भाई। BC की वैल्यू डालिए 10 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक सेकंड हो जाइए, इससे पहले मैं एक क्वेश्चन और दूंगा भाई, इसमें मिस हुआ हुआ शायद। A B C D E F, ठीक है। AD is to DB, एक सेकेंड, AD is to DB कितना आ गया 2:3। AE is to EC 3:5। BF is to FC 1:2। तो आपको बताना है एरिया DEFC अपॉन एरिया ABC, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, याद रखना होगा बिल्कुल भाई, और याद मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, याद की टेंशन मत लीजिए, करते करते सब हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। ADDB अगर ये 2 है तो ये 3 है। AE अगर ये 3 है तो ये 5 है, ठीक है। BFFC ये 1 है तो ये 2 है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिए एक चीज, यहां पर ना एक चीज जरूर समझाऊंगा, वो क्या है, वो है आपकी ये देखिए, एक ट्रायंगल के अंदर या तो लाइन पैरेलल हो सकती है या नॉन पैरेलल हो सकती है, ठीक है। या तो समांतर होगी या समांतर नहीं होगी, दो ही चीज बन सकती है भाई, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता, ठीक है। या लाइन पैरेलल है या पैरेलल नहीं है। अगर लाइन पैरेलल है तो मैक्सिमम चांस है ये क्वेश्चन जो है आपका सिमिलरिटी पे होगा, ठीक है, पहले से दिमाग में रखे चलिए। और अगर नॉन पैरेलल है तो ये होगा आपका एरिया के फॉर्मूले पे। एरिया का फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले संभव है, वो ध्यान रखना है। एक हाफ AB साइन C ये वाला, और एक हाफ बेस हाइट, ठीक है। हाफ AB साइन C का मतलब हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी उनके बीच के कोण जो है उसका साइन एंगल, हाफ बेस इंटू हाइट पे होगा। ये 2 चीज पिक्चराइजेशन पहले से दिमाग में रखिए, ठीक है। कि अगर कोई त्रिभुज है यार, उसके अंदर लाइन या तो पैरेलल होगी या नहीं होगी, 2 ही चीज है, उसके अलावा क्या है, तीसरी कोई चीज नहीं है। तो ध्यान रखिए, अगर पैरेलल है तो सिमिलरिटी पे होगा, पैरेलल नहीं है तो ये 2 चीजें सर ने बताई हैं, इसमें होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन है मेरे सामने, ये ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। BF और FC 1 2, एक सेकंड में क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। बिल्कुल भाई यही है क्वेश्चन, यही है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आता हूं इस पे, मैं देखता हूं ये वाला एंगल कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट, तो इस त्रिभुज का इस त्रिभुज के साथ रिश्ता निकल सकता है। अब यहां पर भी ना एक चीज और कहूंगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये था, ठीक है, जैसे ये है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है
ठीक है। एरिया हाफ ए बी साइन सी, साइन एंगल कांस्टेंट होगा, एरिया का रेशियो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से एक बात समझनी है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये लाइन बनी हुई हो यहां पर इस तरीके से हो। अगर इस तरीके से है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जो अनुपात इसकी आधार का होगा, ठीक है, जो अनुपात इसके आधार का होगा, ध्यान से समझिए सारे लोग। देखिए या तो ये हो सकता है कि, एक सेकेंड वेट करिए, या तो ये हो सकता है, ये पिक्चराइजेशन ना दिमाग में रखनी बहुत जरूरी है। मैंने आपसे बोला अगर ये ऐसे है ना, तो ये सीधा आ गया हाफ ए बी साइन सी वाले फॉर्मूले पे। हाफ कांस्टेंट है, साइन एंगल कांस्टेंट है, क्योंकि ये वाला एंगल कांस्टेंट है इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। तो जो ए बी का अनुपात होगा वो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। कई जगह आपको ये पिक्चराइजेशन भी मिल सकती है, इसलिए मैं चाहता हूं आप उसे पहले से ध्यान रखें। जैसे ये पैरेलल नहीं है, अगर आप ये ट्रायंगल देखें, इस ट्रायंगल को यहां से देखने का नजरिया रखिए। ये नजरिया इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं आपके अंदर, ये बहुत जरूरी है। अगर आप यहां से देखते हैं तो मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे तो ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है। और ये ट्रायंगल अगर है तो जो इसकी भुजा का आधार का अनुपात होगा बेस का, अगर मान लेते हैं ये x है ये y है, तो एरिया का अनुपात भी क्या हो जाएगा, x अनुपात y हो जाएगा। ठीक है, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेस के। ठीक है, ये जो चीज डायरेक्ट नहीं दिख पा रही है ना, ये डायग्राम को अगर मैं सीधा करूंगा तो ये ऐसे दिखेगा, ये यूं। तो मैंने ऐसे में बताया था आपको, एरिया किस पे निर्भर करता है, आधार के अनुपात पे। जो आधार का अनुपात होगा वो इसका होगा। ट्रायंगल के जितने क्वेश्चन होंगे ना, इन्हीं में सिमट जाएंगे इन तीन कंडीशन में। या तो लाइन पैरेलल है तो सिमिलरिटी लगाओ भाई, एरिया कुछ भी निकालना है तो, ठीक है, या साइड निकालनी है। अगर पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल है, अगर सीधी एक ही लाइन दे रखी है, ठीक है, या फिर दूसरी लाइन ऐसे यहां पर दे रखी है और नॉन पैरेलल है, तो हाफ ए बी साइन सी वाला फॉर्मूला लगाओ। और अगर मान लेते हैं कहीं पर ऐसी सी कोई तस्वीर दिख रही है, तो वो आपकी एरिया इक्वल टू हाफ बेस हाइट पर होगा। ठीक है, हाइट सेम हो जाएगी, जो अनुपात आधार का होगा वो क्षेत्रफल का हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से, फिर मैं क्वेश्चन पर आता हूं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, ध्यान से देखिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे, है ना, अब बात समझ आ जाएगी। अब मैं ये डायग्राम देखता हूं, आपको मेरी बातें ध्यान आएंगी। यार सर ने तो बोला था लाइन पैरेलल होगी, चलो पैरेलल वाली नहीं है, नॉन पैरेलल होगी, नॉन पैरेलल वाली है। सर ने बोला था अगर नॉन पैरेलल होगी तो ऐसा कुछ बनेगा, तो आधार पे निर्भर करेगा, ऐसा कुछ नहीं बनना। यानी ये तीसरा केस बन गया। वो कौन सा केस? जहां पर हाफ ए बी साइन सी वाला फॉर्मूला लगता है। अब मैं अगर बात करूं ए डी ई और ए बी सी की, ए डी ई कितना हो गया, 3 दूनी 6, ए बी सी कितना हो गया, 8 पंजे 40। अब मैं 40 अगर ए बी सी मान लेता हूं दिमाग में ही, मैंने देखा 5 8 40, तो ए डी ई कितना आ रहा है, 3 दूनी 6, ये आ गया मेरे पास, मैंने 6 लिख दिया यहां पर। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैंने देखा 5 3 15, ठीक है, 5 3 15, और 15 में से ये कितना है, 15 में से 3 है, 15 में से 3 है यानी 20%। यानी पूरे ट्रायंगल के क्षेत्रफल का 20% ये है। 3 और 2 5, 5 3 15, 15 में से 3 ये है, 15 में से 3 का मतलब है 20%। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करिए परसेंटेज का, तो यानी एरिया मैंने कितना माना था, 40, 40 का 20% कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, ये आ गया। बचा कितना, 8 ये है, 6 ये है, 14, ये कितना बचा, 26। तो मेरे को जो एरिया निकालना है वो है 26/40, यानी आंसर कितना आ गया,
13/20 आ गया। यानी इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, केवल इन नंबर्स के अलावा ना मैंने AD लिखा ना BDF लिखा और कोई भी चीज नहीं लिखी, सीधा इतना ही आंसर किया। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए। बहुत बढ़िया भाई। इक्विलेटर ट्रायंगल नहीं है जो आप बोल रहे थे BC 2√3 ले सकते हैं, ठीक है। इक्विलेटर ट्रायंगल नहीं लिया था मैंने, बहुत ध्यान से देखिए। अब देखिए इसी को ना आप क्या गड़बड़ करते हैं इस क्वेश्चन में, मैं दिखाता हूं आप क्या गड़बड़ करते हैं। चीजों को अडेप्ट करना पड़ेगा आपको अगर एग्जाम क्लियर करना है तो। आप जो गड़बड़ करते हैं मैं वो बता रहा हूं। ये मैंने हटाया, ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया, ये भी हटाया, है ना। आप क्या करते हैं ADE/ABC। अब कोई बच्चा थोड़ा सा भी समझ आ रहा है तो वो हाफ हाफ तो नहीं लिखेगा, ना साइन एंगल लिखेगा, सीधा लिख देगा 3 दूनी 6, 5 अट्ठे 40। आगे लिखा BDF/ABC कितना आ गया 3/15। फिर आगे, अच्छा यही सॉल्व कर लेता हूं पहले, बाकी आ जाएगा। अगर मैं देखता हूं 3/15 यानी 1/5। 1/5 को आप कैसे लिख सकते हैं? 1/5 को लिख सकते हैं 8/40। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मैंने ABC की वैल्यू 40 मानी थी, तो 40 बना लिया मैंने से। तो अगर टोटल एरिया 40 हुआ तो इसमें से ऊपर वाला कितना आया 6 आया, ये कितना आया 8 आया, बचा कितना 26। अब इसका रेशियो इसके साथ निकाल लिया, आंसर कर दिया। अब आप सॉल्यूशन में फर्क देखिए, एक लिखा हुआ ये और ये भी जब लिखा हुआ जब बंदे ने थोड़ी बहुत बुद्धिमानी दिखाई, हाफ नहीं लिखा और साइन एंगल नहीं लिखा। आप वो भी लिखते हैं लेकिन तो थोड़ी बहुत बुद्धिमानी दिखा के थोड़ा कम हो गया, पर थोड़ी सी और बुद्धिमानी दिखाएं तो मामला और भी हल्का हो सकता है। तो ये सॉल्यूशन है एक और एक ये सॉल्यूशन है। देखिए आपको अपने आप ही अंतर पता लग जाएगा, ये और ये। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब सभी को समझ आ गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऊपर ट्रायंगल नहीं है भाई, ये DEFC है, ये वाला पार्ट है, ये DEFC। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ABC 15 कैसे? भाई देखिए ना, अगर आप BDF लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल को इस तरीके से देखिए ना, एक ये है, एक 3, एक ये है, ये कितना है 2 1 3 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 3 और 2 5, ऐसे 15 आ गया। EFC नहीं निकालना भाई, DEFC एरिया, DEFC एरिया ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, P is any point on circle। आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। मैंने आपसे बोला कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है ना। ये आ गया, जिसकी भुजा की लंबाई 1 है। अब मैं आपसे एक बात बोलूंगा, वो बोल रहा है P कोई पॉइंट सरकम सर्कल पे है। P कोई पॉइंट यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां 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 यहां। जब एनी पॉइंट है तो कहीं भी हो सकता है। और वैल्यू किसकी निकालनी है? इसकी। और मैं ऑप्शन देखता हूं ये कांस्टेंट। अब लॉजिकली बात सोचिए यार, एग्जामिनर ने मेरे को एक क्वेश्चन दिया, उसने बोला P बिंदु कहीं भी ले लो और ये जो पूछा है इसकी वैल्यू निकालो। अगर वो कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई P की ओरिएंटेशन पे तो क्वेश्चन निर्भर ही नहीं करता, यानी P की पोजीशन पे तो निर्भर ही नहीं करता। यानी P पॉइंट मैं कहीं भी ले लूं, जब आंसर कांस्टेंट ही आना है तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो बेटर ये है कि मैं P को ऐसी जगह ले लूं जहां कैलकुलेट करना आसान हो। अगर मैं P पॉइंट को यहीं ले लेता हूं A पे, ठीक है, तो AP कितना हो गया? AP हो गया 0, BP कितना हो गया 1 हो गया, CP कितना हो गया 1 हो गया। तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया। बी ऑप्शन मेरा
आंसर हो गया, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, यानी 2 मेरा आंसर हो जाएगा। यानी ये जो क्वेश्चन है एक ऐसी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी पे बेस है। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी कैसे पता लगेगी? जब किसी ने बोल दिया यार पी कोई बिंदु है आपको लेनी है, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट आएगी। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट का मतलब तो यही है, कांस्टेंट ये दिख रहे, कांस्टेंट का मतलब ये पी पॉइंट में कहीं भी लूं ये कांस्टेंट ही रहना है, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। चलिए ये 1 दे रखा है भाई, लेंथ 1 दे रखी है आपको। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में और भी ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अभी भाई बचा है 50% प्रॉपर्टी बचा है, बिल्कुल बचा है। बाकी मिलते हैं आपसे यूट्यूब पर जल्दी, ठीक है। जीएस वाले सर आ रहे हैं आज, उनका इंट्रोडक्शन है, तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे उनसे मिलने जरूर आएंगे, ठीक है। सभी बच्चे जरूर आइएगा, ठीक है। इंटरेक्ट करके देखिए सर के साथ, सर का तजुर्बा शेयर करिए, सर तजुर्बा शेयर करेंगे आपका अपने साथ आपका, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें ना, जैसे जीएस की अगर बात करें, मैं हमेशा से बोलता हूँ यार जीएस मत पढ़िए, ठीक है। सर भी ये बताएंगे आपको कि भाई ऐसा क्यों बोला जाता है, आप क्या नुकसान करते हैं पढ़ते वक्त, क्या फायदा आप कर सकते हैं, ठीक है। सर का वो तजुर्बा जिससे उन्होंने 7 सिलेक्शन लिए, ठीक है, वो सभी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। आज दोपहर को थोड़ी देर में मिलते हैं, मैं भी आऊंगा, ठीक है। तो आप सभी से कहूंगा आप सब भी जरूर आइएगा, ठीक है। जय हिंद।